अगर मैं सोचूं भी कि आज नहीं जाऊं, मुझे नींद नहीं आता है। ये कभी मेरे में फीलिंग नहीं है कि मैं नहीं करूंगी। मला देव म्हटलं नाही की माझ्या आईला म्हटलं नाही की तू कर कर माझ्याने जेवढं होतं मी तेवढं करतो. You cannot go to sleep without that. क्योंकि हम सो ही नहीं सकते हैं। कि बच्चे भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं। कोको आजा 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 ऊपर ऊपर आजा सो जा जी से हाय हाय। मेरा नाम पूर्णिमा शेट्टी है और आई बिलोंग टू अ बंट फैमिली, शेट्टी फैमिलीज। और ये जो एनिमल्स का है मैं 12 साल से कर रही हूँ, 12 years। एंड I used to fly for Jet Airways and then afterwards I started flying for Saudia till 2018। मैं लता कुलकर्णी, मैं हाउसवाइफ हूँ अभी। पहले मैं जॉब करती थी, उसके बाद मेरा बुटीक था। मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं जो बाहर रहते हैं, मेरे लड़का और एक लड़की है। जब भी हम लोग निकलते हैं 9:30, 10 को निकलते हैं, बिकॉज 9:30, 10 तक क्राउड ज़्यादा रहता है रोड पे एंड इन लोग को भी डर लगता है, तो वी प्रीफर गोइंग एट 10 o'clock। जब 10 बजे निकलते हैं वहाँ से तो स्टार्ट होता है हमारे गेट के बाहर से। गेट के बाहर उधर 7 कुत्ते हैं, तो उनको खाना दिया जाता है। उसके बाद हमारे जितने भी लेन में हैं जो हम पास करते हैं वहाँ पर हम लोग देते देते आ जाते हैं। तो वैसा वही रूटीन ये रोज का रूटीन है। और यहाँ पहुँच जाते हैं ये एरिया में, इधर वेजिटेरियन ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पर, तो इनको खाना नहीं मिलता है। जो भी मिलता है बिस्किट और दूध। तो रात का जो खाना है ना, 365 डेज हम लोग श्योर करते हैं कि रोज का खाना बने और यहाँ से हम लोग जाते हैं। अपने को रोज का 30 किलो चिकन चाहिए। वो 30 किलो चिकन के लिए सुबह से लेकर जब तक वो डिलीवरी नहीं करते तब तक फोन करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है 11:30, 12:30 तक आता है पहले। उसके बाद राइस मुझे महीने का 700 kg चाहिए। तो हम लोग अगर 12 बजे को चालू किया तो रात का 8:30, 9 बजे तक हो जाता है। तो एक्चुअली वही रहता है, चेकिंग करो देखो। और लकीली आई हैव अ गुड लेडी जो ये करती है, शी ओनली डज मोस्ट ऑफ द पार्ट। 2 साल से मैं इनके यहाँ काम कर रही हूँ। यहाँ 10 बजे आराम से आती हूँ, 10 बजे 10 बजे से 12-1 बजे तक रात तक मैं यहाँ रहती हूँ। तो खाना पकाती हूँ, घर का जो 12 बच्चे हैं वो सबको देखती हूँ। प्यार से रहते हैं हम लोग मेरे साथ में। सबको भी गड्ढा चाहिए है, 4-5 रखूंगी तब जाके सोएगी, ऐसा। आता सध्या माझी कामं कमी आहेत म्हणून थोडी मी मुलाला मदत करायला, कारण तेवढा पैसा का त्याला 1,500 रुपये देतात महिन्याचे, तेवढा पगार तर नाही होत, पण तर पण आम्ही करतो। तर 8,000 मला म्हणते, तर मला 8,000 आणि हे 1,500 आणि हे ते जे काय आहे ते फिडिंग, आणि मी संध्याकाळी चालू करतो, दिवसाचा झोमॅटो असतो। तर आता सध्या तरी माझ्या काय हातात कमी पैसे असल्यामुळे हे झोमॅटोने स्टॉप केलं जरा, हे फिडिंगचं थोडा इंटरेस्ट घेतो मी। हाँ बोलो। When I was young, I always had a soft corner for the animals. I always used to play with them. Then I had a very dear friend who used to fly with me and she had a Pomeranian dog with her. तो जब भी हमारे पास लेओवर होता था या हमारा पोस्टिंग होता था, शी यूज्ड टू शॉप फॉर द डॉग।
ऑलवेज यूज्ड टू गो शॉपिंग। तो मैं हमेशा उसे लड़ने का, क्या तू शॉपिंग करती है, क्या बोले, शू 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 मत बोलना ऐसा, वो मेरा बच्चा है। मुझे हमारे यहाँ पर जंगल पे एक प्लास्टिक बैग में 6 पपीज़ को फेंका था। आई यूज्ड टू गो एंड चेक ऑन दोज पपीज़। देखा तो एक दिन एक गाड़ी के नीचे आकर एक मर जाते थे, और उसमें से एक थी ये मेरी नॉटी, जो बहुत छोटी थी, हड्डी थी, और जब भी उसको दवाई दिया तो इतने बड़े बड़े कीड़े निकलते थे। वैसा करके मुझे स्ट्राइक हुआ कि आई टोल्ड माई बेस्ट फ्रेंड, व्हाट आर यू डूइंग, इतना क्या अटैचमेंट। आई रियलाइज दैट व्हेन आई गॉट अ बेबी होम, एंड देन आई सेड कि ओ दिस इज व्हाट शी इज टू डू। लेकिन उसने एक किया, मेरे घर पे आज 12 है। पहली बार आई थी तो बहुत चिल्ली कर रहे थे। मैं डर भी गई थी, मेरे को पसंद भी नहीं था। तो इनका मेहरबानी था तो मैं यहाँ पर टिक गई, नहीं तो मैं छोड़ दिया। पहले मैं बस सिर्फ खाना बना के निकल जाती थी, घर का साफ सफाई कर देती थी, ये बाहर भी जाती थी। फोन करके मैं बोल देती थी कि वाह मैडम, मेरा भाभी मेरा काम हो गया है, ऐसा। तो करते करते मेरा ये सब बच्चे लोगों पे लगाव आ गया। लाइन लगाओ, सबको मिलेगा। 1 साल से मैं इनके साथ जाने लगी, बच्चे लोगों को खिलाने के लिए। 1 साल से मेरे को जाते जाते और अच्छा लगने लगा। कह रही है वो डर रही है, या तुम्हारा खाना गया, कह रहे आ बेटा। 2013 में मेरा लड़का लासा लेके आया था। एक मैं ना बोल रही थी, फिर भी उसका बर्थडे था और उसने जीत किया और लासा लेके आया ये। और उसके बाद हमारी मतलब बच्चों की जर्नी इसकी चालू हुई। उसके बाद बिल्डिंग में डॉग थे हमारे, तो उनको बच्चे हुए थे। फैमिली थी जो उनको दूध और सब देती थी, तो बिल्डिंग वालों ने ऑब्जेक्शन स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों ने वापस मेरे पास आए, क्योंकि मेरा थोड़ा होल्ड था बिल्डिंग में। तो वो मेरे पास आए और बोले आंटी इनको अभी खाना नहीं है, दूध नहीं है। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं कर सकती थी। आणि लहानपणापासून मी कुत्र्या मांजरामध्येच वावरलेलो आहे. माझे मित्र कमी जास्ती होते. मित्र म्हणजे जास्ती हे नाही, खेळणी असायची, बरं खेळणी नाही, ते कुत्र्या मांजराबरोबर मी हे करायचं. तर आई कशी एखाद्याला लागलं तर त्या टायमाला ती ट्रीटमेंट म्हणजे काय, तर त्या टायमाला आम्हाला कुठे दवाखाना तिला माहीत नव्हता, मला पण माहीत नव्हता. तर ती काय करायची, घर असं हळद असते ना, ती हळद लावायची. कोणाला लागलं, किडे पडले, आळ्या पडल्या, तर तिकडे ती जेवढं होईल तेवढं त्या टायमाला तिने साफ केलेलं. मला माझी आईने गोष्ट सांगितली. आणि माझे आजोबा पण त्या टायमाला आजोबाच्या समोर झालं. त्यांनी सांगितलं की विहिरीला कुंपण नव्हतं, आणि विहीर कुंपण नव्हतं, तर मी तिकडे रेंगत गेलो. गोटू नावाचा कुत्रा होता, डॉग होता. तर त्यांनी माझी कपडे पकडून पाठी घेतल्यानंतर मी त्या विहिरीत पडलो असतो. पण त्यानंतर त्यांना मानते, ती सल्यूट करते त्यांना. माझ्यापेक्षाही जास्त म्हणजे माझं कसं जीवन माझं सगळं कुत्र्यांमध्ये हे झालेलं आहे. अभी रिंग रोड में जाओगी ना, डांस देखोगी, ये सब नाचते हैं। नाचो 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 नाचो, आजा। अभी खुशी हमारी चिल्लाती नाचो नाचो नाचो, नाचते हैं। Seema came to me last year, 1.5 years back, and she's deaf by 1 year. She couldn't hear. I needed a helper, so she came. Basically, she was not working anywhere. एक पार्लर में कभी काम करती थी, and she does lots of mistakes because unfortunately she cannot hear. Half only things she can hear, and she's a big fighter. So I don't need any other support. She's there to fight for the voiceless. ये लोग हम जितना इनका बात नहीं मानते उतना मेरा बात मानते हैं। एक आवाज पर सब साथ हो जाते हैं।
वो मेरा ही नाम लेते ही सीमा सीमा सब शांत हो जाते हैं। फिर मेरी जर्नी ऐसी रही कि 2019 में कैंसर आ गया। मुझे कैंसर हो गया तो मुझे ये बच्चों की बहुत चिंता होने लगी, कौन देखेगा, क्योंकि मैं खुद फिर भी मैंने रखा, फिर इधर उधर थोड़ा रखना स्टार्ट किया। We have begun the world's largest exercise in self-isolation. The first COVID lockdown in the country. New guidelines and measures have been issued. Nearly 4 lakh active cases. The world's largest lockdown affecting 1.3 billion people. फिर कोरोना आ गया। 2019 में अक्टूबर में मेरा ऑपरेशन हुआ था। मैंने जब फ्रेंड के पास गई तो मुझे लगा अभी बच्चे, मुझे वो सब नज़ारा याद आ गया कि इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, होटल बंद, सब बंद, तो ये बच्चे क्या खाएंगे। मैं तुरंत वापस आ गई और फिर मैं मतलब 3.5 घंटा पानी और पूरा खाना लेके पूरा मैं घूमती थी। एवरीथिंग वो शट, मतलब कचरे में से भी बच्चे लोग को खाना नहीं मिले। फिर फ़ोन स्टार्टेड कमिंग टू मी, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी कि मैडम आप लॉकडाउन में भी खिला रहे हो, मेरा 2 बच्चा है, आप इधर खिला पाओगे क्या। तो मैं सोचती थी चलो 2 बच्चे हैं, जाएंगे खिलाएंगे करके। ऐसा करते करते क्लब एक्वेरिया से लेकर प्रेम नगर तक, मतलब पूरा एरिया में 350 बच्चे लोग को मैं अकेली लॉकडाउन में बाइक लेकर घूमती थी। ऐसा हो रहा था कि खाली रास्ते पे मैं और बच्चे थे और पुलिस वाले की गाड़ी घूमती थी। अगर आप नीचे भी जाओ, बाहर भी जाओ, उस वक्त एक बच्चे को लेकर या 2 बच्चे को पीपल यूज टू जस्ट क्या कुछ गाली देते थे। आई बॉट another third one at home. तो सोसाइटी स्टार्टेड, वी सेड यू कांट फीड द डॉग्स हियर, यू कांट गेट द डॉग्स इन। तुमको क्या है, तुम क्यों इधर खिलाते हो, तुम खिलाते हो तो इन लोग काटने को दौड़ते हैं। तुम 40,000 50,000 लाखों रुपया देकर कुत्ते लाते हो, और जो वफादार और सबसे अच्छा ब्रीड इंडियन है, जो फॉरनर लेने को रेडी रहते हैं, सबसे अच्छा, सबसे वफादार और सबसे स्ट्रॉन्ग, इन लोग को इम्यूनिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है इंडियन डॉग्स को। वो बच्चे को छोड़ के तुम दुनिया भर का कुत्ते को जमा करते हो, क्या वो कुत्ता काटता नहीं है? माझ्या घरी आम्ही दोघंच माझ्या घरात आम्ही दोघंच आहे. आहे. आई आणि मीच आहे. हा लहान होता, आम्ही तिकडं भावाचा त्रास होता म्हणून आम्ही दुसरीकडे झोपायचो. एवढी आहे ना, तेव्हा तरणी होते. हे मला माझ्या कुत्र्यानी माझी इज्जत वाचवली, माझ्या कुत्र्यानी माझी इज्जत वाचवली. माझ्या भावासारखा पाठीराखा होता माझा. फिर बाद में जो मतलब स्टार्ट ही हो गया, 200 लोगों को खाना खिलाना, ये वो, सवेरे उठ के जैसे 5 बजे उठ जाना है, रात को कोई टाइम नहीं रहता है। मैं कभी मेरा फ़ोन ऑफ नहीं करती हूँ, तो हमको एक लगता है कि एक फ़ोन से अगर किसी बच्चे को, किसी को फ़र्क पड़ता है तो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मेरी लड़की की शादी हो गई, उसको 2 बच्चे हैं, उसका बड़ा लड़का 3.25 साल का हो गया है, पर मुश्किल से मैं उससे 3 बार मिल चुकी हूँ। बाकी मैं सिर्फ रेडियो पे रहती हूँ। मुझे ऐसे लगता है ना, इनकी जो खुशी देखती हूँ ना, तो उसके आगे मुझे किसी की खुशी नहीं दिखाई देती है। मुझे लगता नहीं, मैंने मतलब जो भी है, मेरे मरने के पहले एक मुझे इच्छा थी कि मैं इनको लाऊं बच्चों को मेरे पास, वो मैं अभी लेके आई दोनों को। एक बच्चा थोड़ा बीमार हो गया तो वो ऑफ हो गया, पर ये 2 बच्चों को मेरा एक पहले से था कि जब मैंने इनको रखा था ना, तभी मुझे था कि मैं कभी ना कभी इन बच्चों को मेरे पास लेके आऊंगी। Then the problem started at my house. Why are you getting dogs home? Why don't you feed them? For how many people you are going to fight? So I said, I don't want to fight anybody. Why should I fight anybody? But I will not stop. मैं किसी का खाना नहीं छीन रही हूँ, मैं किसी को खाना खिला रही हूँ, किसी का दर्द संभाल रही हूँ, तो उसमें मेरा गलती क्या है? Then my mother stopped coming home. मम्मी ने बोला कि या कुत्ते को निकाल या हम लोग नहीं, मैं नहीं आऊँगी. So I said, see, now the house belongs to the dogs because they are the first one to welcome whoever comes, I said. So you have to accept it. If you don't accept, I cannot help it, I said. बच्चे मेरे एनिमल लवर है, बच्चे हैकर नहीं है। वो बोलते हैं कि आप मतलब बहुत ज़्यादा घुस गए उसमें, मतलब आपकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। पर मेरा मानना है कि जहाँ मेरी खुशी है वहाँ है। पहले मेरी लाइफ थी कि मैं फ्रेंड्स लोग के साथ बहुत एंजॉय करती थी, पार्टीज क्लब ऐसे करती थी, पर ये आने के बाद मैंने सब बंद कर दिया। We are invited, we are asked to come here for this party, that party, but we know that this time
वी आर नॉट अवेलेबल. खाना चाहिए ना, चलो चलो लाइन ये लगाओ बच्चे सब। लोग को यहाँ पर है ना इसी कचरे में खाना मिलता है, बाकी कोई खाना नहीं डालता है. ये कचरे में से ढूंढ ढूंढ के इन लोग खाते हैं. आता कोण म्हणतं, कोणतरी बोलतात की तू नॉनव्हेज खात नाहीस, तू त्यांना नॉनव्हेज खात, हे पण म्हणतात मला. आता तू नॉनव्हेज खात नाहीस, मी व्हेजिटेरियन आहे, पण व्हेजिटेरियन आहे. मैं एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन थी पहले, पर मैंने इनके कारण छोड़ दिया क्योंकि मुझे अभी नहीं होता है खाने को. आणि म्हटलं त्यांना जे लागतं, आता आपल्याला कसं आहे, आपण व्हेजिटेरियन आहे, आता आपल्या जिभेला जी चव आहे ती आहे. त्यांना जे लागलंय, त्यांना जे आवडतं ते त्यांना खाणार, ते द्यायचा आपला भाग आहे. आमच्याकडे भरपूर लोक खात हा, होतात. म्हणजे खार खाता म्हणजे कसं बोलतात ते नको की नाही, तेरे फ्रेंड लोक पण काय काय बोलतात, फिडिंगचं काम करतो ना ते म्हणजे जे हाताला येणार सगळ्याला वास येतो तो चिकनाचा. एक बीमारी होती है डिस्टेम्बर और गैस्ट्रो, जो कोई हॉस्पिटल लेता नहीं है. मेरे एक डॉग मैं आपको बताऊंगी, उसको मेरे को 3.5 महीने लगे, रात दिन मेहनत करनी पड़ी उसके पीछे, क्योंकि वो कैंसर से भी बेकार बीमारी है. मुझे ऐसे लगता है मैंने कैंसर सर्वाइव किया है, पर उससे भी बेकार बीमारी वो बच्चे बेचारे निकालते हैं. और बहुत सारे बच्चे रास्ते पे चले जाते हैं क्योंकि वो कंटेजियस बीमारी है गैस्ट्रो, और ये जो एक बच्चे से दूसरों को लगती है, तो कोई जल्दी लेता ही नहीं है अपने इधर. वो कुत्ते लोगों 4 कुत्ते को मैं अंदर रखी, मतलब उसको चोट लगा था. मैंने दवा ववा सब कुछ की, भाभी के से बातचीत करके कैसे कैसे क्या होगा. मेरे आजू बाजू को पसंद नहीं है, बहुत झगड़ा, पुलिस चौकी हर जगह गए. हुकत का बच्चे कुत्ते लोगों के उसके पीछे उन लोगों ने मेरे लड़के को मारने की कोशिश की. भाभी ने जाके बोले, तब जाकर के उसका एलसी लिखे, उसको जेल में डाले. वो छूट भी गया. क्योंकि लोगों की क्रुएल्टी मेन तो वो है. इतना मारना है उनको, एक्सीडेंट है, बहुत इजीली एक्सीडेंट कर देते हैं. फिर उसके बाद रेप भी, वो भी चीज नहीं रुकती है इंसानों में. इतने गिरे हुए हैं कि इनको विश्वास में लेंगे, इनको 2 बिस्किट देके इनसे रेप करते हैं लोग. मतलब इंसानियत पूरी तरह मर चुकी है, मैं बोलती हूँ. मैं अभी तो 8-9 FIR कर चुकी हूँ. नहीं, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मैंने ऐसे हुआ था कि एक डॉग का मेरे एक्सीडेंट हुआ. मैं नहीं जा रही थी, मैंने बोला देखो आप गाड़ी बुला लो. पर जब वो ड्राइवर ने दूसरे NGO वाले को फ़ोन करके ये बोला कि अरे मैंने हॉर्न मारा, वो उठा नहीं, इसलिए मैंने चढ़ा दिया. मैंने बहुत सारा रेप केसेस फाइल किया है, FIR किया है. मैंने बहुत सारा एक्सीडेंट केसेस, पर्पसली मर्डर करने का केसेस फाइल किया है मैंने. और जो क्लब एक्वेरियम में भी हो गया. उधर जब मैं गई थी, मैंने बोला कि मीटिंग था और मैं उस टाइम नहीं खाना दे पाई, तो 10 बजे को जो जाने थी वो मैं सुबह 4 बजे गई. 4 बजे सुबह गई तो मंदिर में कुत्ते नहीं थे. आवाज़ देने को चालू किया तो मैं गई अंदर देखने को. मैं बोला रॉबिन आवाज़ तो आ रहा है, उसके साथ दूसरे भी आवाज़ आ रहा है, लेकिन बच्चे नहीं दिख रहे हैं. मतलब इधर डॉग यहाँ रहते हैं, पर यहाँ बिल्डिंग वाले हमेशा प्रॉब्लम करते हैं. अभी तो उन्होंने हाइड कर दी है कि जो बच्चे यहाँ अराउंड में रहते हैं, घूमते रहते हैं, डॉग और पपीज हैं, उनको पूरी दीवार पैक करके अंदर कर दी है. कल से वो बच्चे अंदर हैं, उनकी क्या हालत है पता नहीं. एक्चुअली क्या एनिमल्स के लिए ना ये लॉस इतने ये नहीं है. जैसे अभी कोई एक्सीडेंट करके चला जाता है, कोई क्रूएल्टी करता है, तो सिर्फ 50 रुपीज़ है. वो कितने सालों पुराना लॉस है, उसको एक्चुअली अभी बदलना चाहिए, तो ही लोगों में डर होगा. आज पता है कि चलो क्या करेंगे, 50 रुपीज़ में हम छूट जाएंगे. वो डर नहीं है लोगों में. माझी एक विनंती आहे की प्राण्यांना तुम्ही मारू नका, हे एक माझं म्हणणं आहे. बरं तुम्ही काय देऊ नका, पण एक मी सांगते, प्राण्यांना तुम्ही गव्हर्नमेंट पासून काहीतरी मदत पाहिजे. गव्हर्नमेंट मध्ये जे माणूस करतं ना त्याच्या नावावरती एक गव्हर्नमेंटचं ID कार्ड पाहिजे, हे माझं म्हणणं आहे.
जे माणूस काम करतो ना ते जर आयडी कार्ड पाहिजे की पुढची लोक काय बोलू नाही शकणार. हे आमची विनंती आहे. गाईड असतं ते गाईड असतं की तू एक काम करतोय, चांगलं काम करतोय, ते कोणीतरी चांगलं हा. काम करतोय आणि ते लोकांना तू दाखवण्यासाठी करत नाही, तो काय करत नाही. तू एक चांगलं काम करतोय तर त्याच्या अडचणीमध्ये तुम्ही कोणाला बघू नका. मेरा खर्चा मतलब महीने का 1 लाख है, तो वो तकलीफ है ही, मतलब वो तकलीफ हर फीडर को हो रही है एक्चुअली. तो वो बेचारे अपने घर के लगा रहे हैं और सब करके कर रहे हैं, वो मैं भी वही कर रही हूँ, क्या करेंगे अभी. फंड इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो हम लोग देते हैं, देर आर वेरी फ्यू 2-3 पीपल हु डोनेट्स. ये जो डोनेट आते हैं, इट इज लेस, इट डजंट कंप्लीट आवर एक्चुअल दिस, बट देन रेस्ट ऑफ द मनी आई पुट इट फ्रॉम माय ओन पॉकेट. आणि एखादा जरी कुत्रा जर तुमच्याकडे येतो तर तो आज काय करतो की मला काहीतरी खायला मिळेल. तुमच्या खिशात किती पैसे आहेत, किती पैसे नाहीत, ह्याची त्याला काही घेणं देणं नाही आहे. त्याला घेणं देणं एवढंच आहे की ते मुकं जनावर आहे. त्याला काय की एखाद्याला मला काहीतरी द्यावं खायला. ये मेरे ये है और इसकी एक सिस्टर है जो भी बाहर है, और एक मेरा फुड्डो था. और ये जो छोटे थे तो इनका खेलना, इनका ये मतलब एक बहुत अच्छा लगता था. जैसे लग रहा था कि मैं और इन बच्चों की भी माँ हो गई हूँ वैसे. बहुत अच्छा घर का माहौल था. फिर जब हमारा फुड्डो भी आया था, बहुत प्यारा था वो भी. मतलब अभी गया है दिसंबर में, 10 दिसंबर को गया है. पर वो भी मतलब उसमें मेरी बहुत जान थी. मुझे जो उसका पाउच कटा था ना, उसके बाद तो मुझे बहुत उसके साथ इतना अटैचमेंट हो गया था. और मैं बोलती ना 20 दिन का बच्चा था, मेरा बच्चा गया है. उसके बाद जो मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी. फिजिकली तो होता ही है बनाने में, लेकिन मेंटली भी बहुत हो जाता है. क्योंकि कैसा है, दूसरे भी लोग जो आते हैं उन लोग डिपेंड करते हैं कि हम खाना बना के दे करके. तो वी हैव टू मेक श्योर कि सबका खाना रेडी हो जाए. क्या होता है घर पे जब बनाते हो ना, टू मच ऑफ हीट इन द हाउस, एंड आई ऑलरेडी हैव 12 डॉग्स इन द हाउस. तो फिजिकली एंड मेंटली इट इज रियली टायरिंग, वेरी टायरिंग. थकान कुछ नहीं है. पहले तो वो इससे ज़्यादा मोटी थी, बैठने में उठने में दिक्कत होता ही रहता है. अब काम करते करते आदत तो हो गया. हाँ, लेकिन हाँ कुछ भी होता है, मेरे को अगर तबीयत खराब हुआ, कुछ हुआ, तुरंत भागती है मेरे लिए. अगर ये पड़ जाएगी तो Even though it is very tiring, sometimes I come home by 2 o'clock in the night. But the thought of children waiting for the food, they are so hungry. Like we cannot miss एक खाना हमारा miss नहीं हो सकता है. These people are waiting. We are giving them food after 24 hours, and they wait for that food. उन लोग wait करते हैं. तो अगर मैं सोचूं भी कि आज नहीं जाऊं, मुझे नींद नहीं आता है. मैंने ऐसे भी किया है कि एक टाइम पर I had a meeting at 10:30 in the night. I had to go to town. When I came back, it was 11. I got up and I came here at 4 o'clock. All were on the street waiting for the food. तो वो एक इंसिडेंट हुआ ना कि अरे अभी तक नहीं सोए, अभी तक वेट कर रहा है. तो मेरा तो जान जल गया. मैंने बोला मैं तो खाकर सोकर 2 घंटे के बाद उठ गया, इन लोग तो कल से वेट कर रहे हैं. तो मेरा जान तो बहुत जला. उसके बाद नो, एवरी नाइट आई सी wherever I am, I come back. I've got so many feeders, so many people feeding around. Every feeder will say कि बच्चे भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं. जब आप एक बार फीडिंग स्टार्ट कर देते होते हो ना, आप जैसे हमने हमारे बच्चे मतलब किए हैं, वो बड़े हो गए, वो इंडिपेंडेंट हो गए. पर ये एक ऐसा काम है जो हम कभी बंद नहीं कर सकते. खाली ऊपर का बुलावा आएगा, मुझे लगता है तब ये काम बंद होगा. उसके पहले नहीं होगा. हम कितना भी सोचे, ये काम हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि हम सो ही नहीं सकते हैं. मैंने डिस्टेंबर गेस्ट्रो करती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं सबको बचा पाती हूँ, सबको नहीं बचा पाती हूँ. ये कभी मेरे में फीलिंग नहीं है कि मैं नहीं करूँगी.
ये कभी नहीं है, आज तक नहीं है। मतलब क्योंकि मैं बहुत रोती हूँ, दूसरे दिन वापस मेरे पास केस रहता है। वो फीलिंग आज तक नहीं है और नहीं, मुझे नहीं लगता कभी आएगी। क्योंकि क्या है, वो तो जाने वाला तो मेरा बच्चा चला गया, पर सामने जो बच्चा है वो तो दर्द उठा रहा है। आता मित्र पण बोलतात मला की अरे हे काय करतो, काय आहे ह्याच्यानी काय मिळतं. मी म्हटलं ह्याच्यानी ना मला एकच मिळतो, आनंद आणि सुकून मिळतो. सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे ना की मी हे काम केल्यानंतर मी घरी गेलो ना तर एक चपाती खाऊन जरी झोपलो ना तर लगेच झोप लागते म्हटलं मला. करके मैंने 120 डॉग को मैंने 6 महीने में स्टरलाइज कराया है कि मेरा मेन मकसद है स्टरलाइजेशन अभी। क्योंकि क्या होता है, जो पपीज होते हैं तो उनको वो जो बहुत सारे पपीज ऐसी बुरी मौत होती है ना उनकी कि देखी नहीं जाती है उनसे। कि आप गाड़ी चलाते हो, अगर इंसान का बच्चा आपकी गाड़ी के सामने आया है तो आप उड़ाओगे, आपकी हिम्मत होगी उड़ाने की। तो वही जो है ना, उनकी भी फैमिली होती है। उनका भी जब बच्चा, मैंने देखा है कि बच्चे जब उनके मरते हैं और मैं जब बरी करती हूँ ना उनके सामने, तो वो माँ रोती है। भले मी उपाशी राहील, अर्धी खाते, एक खाते ना तिथे अर्धी खाईल, पण त्यातला हिस्सा मी त्या लोकांना देतेच. अगर जर तुम्हाला काय जर चांगलं करायचं आहे ना तर एखाद्या मुख्य प्राण्याला ना एक काय असं ना, एक काही काय असं ना, त्याला चटकूर भाकर जरी भेटली ना तर तो तुमचा बोलतात ना आयुष्य म्हणजे उपकार विसरणार नाही. इनका लाइफ बहुत शॉर्ट होता है, मतलब एक 15, 18, 20 साल में इन लोग का पूरी लाइफ की कहानी खत्म हो जाती है। तो जब बेजुबान को हम नहीं कर सकते हैं, बेजुबान को लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो जो जुबान है वो तो हमको वैसे भी बहुत कुछ सुना के चला जाता है। और ऐसे भी नहीं कि दे डोंट अंडरस्टैंड, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम डे वन। तुम उसको नाम दो, उनके नाम पहचान लेते हैं। मैं तो हमेशा देखा है, इंसान है ना भूल ही जाता है, तुम कितना भी अच्छा करो भूल जाएगा, लेकिन ये बच्चे तुम एक दिन अच्छा करो जिंदगी भर साथ देते हैं। हाँ, तेरे ही बारे में बोल रहे। बाबू तू इस तरह से कर, मेरे को समझाती है प्यार से। मैं इन्हीं की वजह से हूँ, थोड़ा मेरे को इतना थोड़ा नॉलेज मिला, जानकारी मिला ऐसा ऐसा करने का, तो मैं उनका बात मानती हूँ, जैसे बोलती हूँ वैसा करती हूँ। लेकिन अब भी इनके कृपा से मेरे बच्चे लोग सही सलामत हैं।